अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज ये बात करने वाले हैं जो कि कमीज़ों के साथ इस तरह के पैच आते हैं, गले के हों घेरे के हों जी। अगर तो आप ये पैच लगवाना है आपने, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है पैच लगवाने से पहले, और अगर आप पैच लगाते हैं तो आपने पैच कैसे लगाना है जी। तो आज हम ये सीखेंगे जी। अगर तो आप सिलाई करते हैं और आपने एम्ब्रॉयडरी वाले से ये वाला पैच लगाना है तो आपने बहुत ही एहतियात करनी है, क्योंकि अगर ये पैच थोड़ा सा भी टेढ़ा लग जाए या ऊपर नीचे लग जाए तो कमीज़ का जो साइज़ होता है वो भी ख़राब हो जाता है, और अगर टेढ़ा लग जाए फिर तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो जब भी आपने ये पैच लगवाना है, अगर आप सिलाई करते हैं तो आपने कमीज़ का सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद इसके ऊपर चाक के साथ इस तरह से निशान लगा लेने हैं, और जितना गला आपने डीप रखना है उस जगह पे इसको रख लेना है इस तरह से, उस जगह पे भी निशान लगा के फिर एम्ब्रॉयडरी वाले को देना है। और बेहतर ये होगा कि आप सुई में धागा डालें और जिस जगह पे ये पैच लगना है जितना गला आपने डीप रखना है उतना रख के इसको बिल्कुल सीधा रख के सुई के साथ थोड़ा थोड़ा टांके लगा के इसको कच्चा कर दें। अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहते तो इस तरह की सेफ्टी पिन लें जी, और इसके साथ आपने जिस जगह पे इसका सेंटर कर लेना है जितना गला डीप रखना है रख के इस तरह से सुइयाँ इसको लगा देनी है, 2-4 पिन्ने लगा देनी है। एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, 2-4 इधर लगा दें जी। फिर आप एम्ब्रॉयडरी वाले को दें और आपका जो ये पैच होगा वो बहुत ही फर्स्ट क्लास और अच्छी जगह पे लगेगा और ठीक लगेगा जी। और अगर आप पैच लगाना चाहते हैं या लगाते हैं तो आपने इसको कैसे लगाना है जो कि ये परफेक्ट लगे, इसके नीचे भी कोई सलवट ना आए, ऊपर भी कोई सलवट ना आए, ऐसे ही लगे लगा हुआ जैसे ये एम्ब्रॉयडरी हुआ है इसके ऊपर ही, इसके अंदर कोई भी बबल से ना बने हो, अच्छे से कैसे लगेगा। तो आपने इसको लगाना कहाँ से शुरू करना है, कैसे लगाना शुरू करना है, कामयाब आपने इसको पहले करना है बाद में करना है, ये तमाम काम अभी हम सीखेंगे जी। तो ये काम सीखने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। तो जब भी आपने ये वाला पैच लगाना है ना, ये अगर तो आपके पास जिग-जैग वाली मशीन है तो बहुत अच्छी बात है। जिग-जैग वाली कोई भी मशीन हो उसके साथ इसके जो आउटलाइन होती है ना, जो बार वाला बॉर्डर होता है वो बहुत अच्छा लग जाता है। और अगर आपके पास सिर्फ सादा सिलाई वाली मशीन है, सिर्फ सादी सिलाई कर सकते हैं आप, तो फिर आपने कैसे लगाना है। जब भी आपने इसको लगाना शुरू करना है तो आप, अगर मेरे पास तो ये जिग-जैग वाली मशीन है ना, इस वक्त इसको मैं बिल्कुल सादा सिलाई के ऊपर चलाऊँगा जी। निडल हमारी एक जगह पर ही जाके लगेगी, जिग-जैग नहीं करेगी। तो यहाँ से शुरू करना है गले का वो आपने जी। इधर से हम सीधी लाइन एक नीचे को लेके आएंगे इसके सेंटर से जी ऐसे, और फिर इसको साइडों से ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में इसके कच्चा कर देंगे। ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगा, इधर उधर नहीं हिलेगा और इसके अंदर भी कोई बबल नहीं बनेंगे और फुल कमीज़ के ऊपर ये बैठ जाएगा जी। और फिर इसके बाद अगर तो आपके पास जिग-जैग वाली मशीन है तो आपने थोड़ा सा गोड्डा उठा लेना है, अगर कंप्यूटर वाली है तो उसको आपने 2 पॉइंट के ऊपर कर लेना है। करने के बाद इसके आउटलाइन लगानी है जी गोड्डे के साथ, जैसे एक एम्ब्रॉयडरी की लाइन होती है जी। और इंशाल्लाह आपको लगा के भी दिखाता हूँ अभी। वो तमाम इसको आउटलाइन करने के बाद फिर आपने काविये के साथ इसको ये साइड वाला एक्स्ट्रा टिश्यू है ना, ये वाला बाद में काविये के साथ जलाना है। पहले आउटलाइन लगानी है, बाद में इसको जलाना है। अभी आपको करके भी दिखाता हूँ जी। तो इंशाल्लाह ये बना हुआ ऐसे लगेगा जैसे ये इसके ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुआ है, अलग से नहीं इसके ऊपर लगाया। तो ये भी करते हैं काम शुरू।